दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है 7 जनवरी को पहली पारी का। उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल पर जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आया था, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है जैसलमेर, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर में पवन और सौर ऊर्जा के मेल वाला हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। ये देश में अपनी तरह का ये पहला हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र है जो जैसलमेर में शुरू किया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड के द्वारा 390 मेगावाट का ये हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अक्सर क्लासेज में। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आज पूछा गया था, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान में जो निम्नलिखित में से किसे लोक संगीत कलाकार जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को पता है गाजी खान बरना को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जैसलमेर के इंटरनेशनल आर्टिस्ट गाजी खान बरना को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी से नवाजा गया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति उस समय वेंकैया नायडू द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक पुरस्कार, ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार इसमें वितरित किए गए थे। लोक गायक और खड़ताल वादक उस्ताद गाजी खान बरना जो राजस्थान में लोक कला के क्षेत्र में मांगणियार समाज के 5वें ऐसे कलाकार हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। 9 अप्रैल को जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इनको नवाजा गया था। एक और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा कथन नीचे कथन दिए गए, कौन सा कथन सही है। पहला है 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, व्यक्ति के अनुसार। दूसरा दिया गया, जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है और राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने वाले यह दूसरे व्यक्ति है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा दिया गया, ये लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी है, ठीक है। और इसके बाद दिया गया है चौथा, वर्तमान में संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से है। तो आपको बता दें कि 14वें उपराष्ट्रपति है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने शपथ है वो 6 अगस्त को नहीं ली थी। जी हाँ, यहाँ पर आप ध्यान रखना है, शपथ इनके द्वारा 11 अगस्त को इनको शपथ दिलाई गई थी। इसके अलावा तो ये कथन गलत हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जगदीप धनखड़ का संबंध है वो झुंझुनू से है और उपराष्ट्रपति बनने वाले ये दूसरे व्यक्ति है। जी हाँ, इससे पहले भैरों सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति बन चुके हैं तो झुंझुनू से है, और दूसरे उपराष्ट्रपति बनने वाले राजस्थान से है। इसके अलावा ये लोकसभा सांसद और राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से है, जिसमें ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष है और ये राज्यसभा के हो गए जगदीप धनखड़, तो दोनों ही राजस्थान से है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर इसमें सत्य कथन है। तो यहाँ पर अपने को दिया गया है ऑप्शन डी, 2, 3 और 4, यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जोधपुर को ये रेटिंग दी गई थी। ये 2021 से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जोधपुर रेलवे स्टेशन को उच्चतम 90 अंकों के साथ जो प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में ये सम्मानित किया गया था। 90 अंक मिले थे जोधपुर रेलवे स्टेशन को। ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल उद्योग परिसंघ द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। तो रेटिंग प्रणाली में इसमें जल संरक्षण, कचरे से निपटने, ऊर्जा दक्षता, जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग एवं कई महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए रेटिंग दी जाती है। तो जोधपुर रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई थी। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, सीमा सुरक्षा बल द्वारा
जो जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था? महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन सर्द हवा जनवरी में चलाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी में ये अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन सर्द हवा, जो 23 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक चलाया गया था। इसमें जो सभी जवान और अधिकारी जो सीमा पर तैनात रहते हैं और तारबंदी के पास 24 घंटे निगरानी करते हैं। सर्दियों के दिनों में अक्सर कोहरे और धुंध के कारण जो घुसपैठ की संख्या बढ़ जाती है, तो इसमें घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा इसमें हाई अलर्ट पर ये ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है। तो सर्दियों में सर्द हवा और गर्मियों में ऑपरेशन गर्म हवा, तो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ये अभियान है वो बॉर्डर पर चलाया जाता है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? योजना से क्वेश्चन आया है, आप सभी को पता है मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार ने 9 सितंबर से इस योजना को राज्य में लागू किया है। इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट भी रखा गया है। इसमें 100 दिवस का रोजगार है वो मनरेगा योजना की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो बजट में इसकी घोषणा की गई थी सीएम अशोक गहलोत द्वारा। तो शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लाई गई है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा विवाद है, क्योंकि जो जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन है वो कहाँ किया जाना था? जी हाँ, पहले उदयपुर में होना था, अब इसका आयोजन है वो नागपुर में किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, हमने भी बहुत सारी बार ये उदयपुर बताया था, क्योंकि उस समय उदयपुर चर्चा में था, उदयपुर को मेज़बानी मिली थी 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस, और हाल ही में इसका आयोजन वो नागपुर में किया गया। जी हाँ, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 जनवरी को राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में किया गया है। पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वक्तव्य में ये जानकारी दी गई है। तो पहले उदयपुर में आयोजित होना था, लेकिन अभी इसे नागपुर में आयोजित किया गया है। तो इस पर विवाद है, देखते हैं बोर्ड क्या मानता है, लेकिन जहाँ पे हुआ मेरे हिसाब से वही सही होगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भोर आप सभी को पता है भिक्षुकों का पुनर्वास के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो भिक्षुक मुक्त जयपुर शहर बनाने के लिए भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास भोर कार्यक्रम जो RSLDC द्वारा जयपुर पुलिस आयुक्तालय के समन्वय से इसको चलाया जा रहा है, इसमें भिखारियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। जी हाँ, इसमें जो कुल प्रशिक्षण अवधि 840 घंटे होगी और ग्रूमिंग और काउंसलिंग के 15 दिवसीय इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, और हानि क्षतिपूर्ति 225 रुपये प्रतिदिन, और 80 भिक्षुक इसमें अब तक प्रशिक्षित हो चुके हैं। तो भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए इसका आयोजन है वो किया गया है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2021 से क्वेश्चन आया है। तो जैसलमेर में ये विशाल भंडार मिले थे, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान के जैसलमेर में तो GSI की नई खोज के अनुसार सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं, जिसमें जैसलमेर के 4 ब्लॉक में 315.235 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार होने की संभावना थी। तो जैसलमेर में ये भंडार खोजे गए थे सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 पुरस्कार दिए गए हैं, 31वां बिहारी पुरस्कार और 32वां बिहारी पुरस्कार। हमको यहाँ पर पूछा है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है, ये तो सही बात है, लेकिन किस कृति के लिए दिया गया? इनकी रचना आपको ज़रूर याद रखनी है। तो इनको मिला है जो पचरंग चोला पहर सखीरी, तो इस रचना के लिए इनको ये बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको ये पुरस्कार 9 नवंबर को जो उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय सभागार में बप्पा रावल सभागार में दिए गए थे। दोनों साहित्यकारों को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया गया था, जिसमें 31वां बिहारी पुरस्कार मिला था मधु कांकरिया को। हम यहाँ थे कि उनकी जो रचना थी, उपन्यास था उनके लिए, तो ये ध्यान रखना, मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है और माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। तो मधु कांकरिया की रचना थी हम यहाँ थे, जबकि माधव हाड़ा की रचना है पचरंग
बचरंग चोला पहर सकीरी। तो इस रचना के लिए जो आलोचनात्मक कृति है बचरंग चोला पहर सकीरी, इनके लिए बिहारी पुरस्कार 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। तो बिहारी पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो हमने पीडीएफ में डायरेक्ट आपको बता दी कि जो डाल रखे हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से भी डायरेक्ट पूछे गए हैं, जिसमें हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में शुरू किया गया था। इसके अलावा जो गाजी खान बरना वाला क्वेश्चन था जो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी मिला है गाजी खान बरना को। इसके अलावा जो झुंझुनू से उपराष्ट्रपति बने थे जगदीप धनखड़, ये भी आपको ध्यान रखना, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर से ये योजना लागू हुई है राजस्थान में। इसके अलावा जो भोर कार्यक्रम है, जी हाँ भोर कार्यक्रम है जो जयपुर में चलाया जा रहा है, भिक्षुक पुनर्वास के लिए कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आज सीईटी के पहले पारी में पूछे गए थे एग्जाम में। तो निश्चित तौर पर इससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन है वो आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो ज़रूर ध्यान से देखना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।